हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने फिर कॉमन एरर इन इंग्लिश सेंटेंस डिस्कस करेंगे। देखो, पहला सेंटेंस है मिली इज ए यंगेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। दिस इज क्या है ना, रॉन्ग सेंटेंस है। देखो हम लोग जो ये इसका राइट सेंटेंस क्या है, देखो मिली इज द यंगेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इसमें क्या है, ये यंगेस्ट, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है ना, द यंगेस्ट। why we used the youngest and ये youngest, उसको एनालिस करेंगे तो आपको देखो जे देयर इज ओनली वन यंगेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। केवल क्या है, एक ही मात्र, केवल ओनली वन स्टूडेंट्स। तो इन द क्लास, तो द इज यूज्ड फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम द सेंटेंस। व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, डू यू नो? सुपरलेटिव डिग्री मतलब जैसे हमारा एडजेक्टिव में 3 फॉर्म होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जिधर हम लोग को यंगेस्ट, बेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, तो वो थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म जो आ जाएगा, तो हम लोग उधर क्या इस्तेमाल करेंगे, द यंगेस्ट, द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द शॉर्टेस्ट। क्लियर? वीडियो का अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करने का। देखो सेकंड सेंटेंस बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। मोस्टली 90% बच्चा ये गलत कर देता है। आई हैव गॉट ए फीवर, दिस इज गलत, रॉन्ग सेंटेंस। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है, आई हैव गॉट फीवर, नॉट ए फीवर। मतलब ये फीवर मतलब कुछ हम लोग को बुखार आता है, कुछ तबीयत खराब होता है, तो इसमें आर्टिकल नहीं यूज है। उसका एनालिस क्या है मैं आपको बता रही हूँ। एनालिस में क्या लिखा है, देखो एनालिस में लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो नो आर्टिकल इज यूज ए एन दी बिफोर द इलेस। इलेस का बिफोर कभी भी हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। क्लियर? क्या है, आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, एक्सपेक्शन है, उसका मतलब अलग। और एक है जब भी हम लोग कोल्ड आ जाएगा ना, कोल्ड और हेडेक आ जाएगा, याद रखो कोल्ड ठंडी का चीज़ होता है, कोल्ड और हेडेक। उसमें क्या लिखने का, ये टू कैच ए कोल्ड, टू गेट ए हेडेक, नहीं कि बाकी इलनेस या फीवर या इलनेस का बिफोर हम लोग क्या है, ए एन दी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लिखेंगे टुडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैव ए कोल्ड। ओके, उसमें ए कोल्ड यूज होएगा। बाकी इसमें नहीं यूज होगा। जो टुडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई हैव गॉट ए फीवर, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। हमको बोलना है क्या है, आई हैव गॉट फीवर। करेक्ट है? नेक्स्ट इसमें लिखा है थर्ड सेंटेंस, वी कैन सी अरेबियन सी फ्रॉम आवर टेरेस। टेरेस से उसका क्या है, छत का ऊपर टेरेस है, उसमें वो अरेबियन सी देख सकते हैं। इसमें दिया है क्या है, ये रॉन्ग सेंटेंस अरेबियन सी का है। ये क्या लिखा है, वी कैन सी द अरेबियन सी फ्रॉम द टेरेस। उसमें क्या है, अरेबियन सी का बिफोर, इसमें आर्टिकल यूज नहीं किया है, इसमें आर्टिकल यूज किया है। भाई इसका एनालिस करेंगे तो हमारा आर्टिकल कितना रहता है, 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल रहता है। एक डेफिनेट आर्टिकल रहता है और एक इंडेफिनेट आर्टिकल रहता है। और इंडेफिनेट आर्टिकल मीन्स ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल मतलब द। इसमें लिखा है देखो डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। इसमें क्या जाता है ना, रिवर्स, माउंटेन्स, सीज, ओशंस एंड जियोग्राफिकल एरिया। इसमें क्या है, द यूज करता है। तो कैसा सेंटेंस होगा, वी कैन से द अरेबियन सी फ्रॉम द टेरेस। ओके, दिस इज देयर इज, इसमें मतलब पिक्चरियल भी दिख दिया है। देखो लिखा है, देखो देयर इज ओनली वन अरेबियन सी। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस इसमें लिखा है, देखो कमिटी इज एन एगनेस्ट हिम। लिखा है ना, कमिटी इज एन एगनेस्ट हिम। इसका राइट सेंटेंस क्या लिखा है, देखो द कमिटी इज एगनेस्ट हिम, द कमिटी। इसमें कमिटी में क्या है ना, इसमें कमिटी में कुछ आर्टिकल यूज नहीं किया है, लेकिन इसमें डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया है। वाई? इसका एनालिस करेंगे। देखो द इज यूज्ड सिंगुलर नाउन विच डेमोन्स्ट्रेट होल क्लासेस। समझ में आ रहा है? पूरा टोटल कमिटी मतलब क्या है, टोटल एक साथ में
बहुत सारे लोग को लेके कमिटी गठन होता है, ठीक है। तो कमिटी उसमें द यूज होता है, कभी खाली उसमें कमिटी में आर्टिकल यूज नहीं किया, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। द कमिटी इज अगेंस्ट हिम, एनालिस्ट में क्या है, द इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन होल क्लास को, द क्लास व्हिच डेमोन्स्ट्रेट होल क्लास। तो इसमें क्या हो जाएगा, द कमिटी इज अगेंस्ट हिम। उसमें देखो, उसमें लिखा है, देखो ये देखो होल क्लास में लिखा है द कमिटी इज अगेंस्ट हिम। कमिटी मतलब बहुत सारे लोग को लेके वन मतलब कमिटी हुआ है, तो उसमें होल क्लास को जो बोलते हैं हम लोग बोलेंगे क्लास इज नाउ सस्पेंड, नहीं क्लास द क्लास, ओके। तो होल क्योंकि क्लास मेनी स्टूडेंट्स को लेके होता है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम, आई एम इधर लिखा है, यस आई एम गोइंग टू क्लीन ए कार दिस इवनिंग। आई एम गोइंग टू क्लीन ए कार दिस इवनिंग। ये कार मतलब क्या है, ये कार मतलब बोले माई कार, खुद का कार है, लेकिन इसमें ये रॉन्ग सेंटेंस है, नॉट है। ये कार नहीं होएगा तो क्या होएगा, आई एम गोइंग टू क्लीन द कार। इसमें क्या होएगा, द कार। वाई, ए कार और द कार का डिफरेंस क्या है, देखो ए कार मतलब मुझे जितना मालूम है, देखो यूज द, इसमें एनालिस करके भी लिखा है, देखो क्या लिखा है, यूज द फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्लियर व्हिच थिंग ए पर्सन वी मीन्स। अगर कुछ मतलब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कार है, मेनी कार है, उसमें हम लोग बोलेंगे अगर कुछ आपका कार जो कार है जो रेड कार ना, तो द रेड कार, द येलो कार, द ब्लू कार, द पर्पल कार। लेकिन हम लोग कभी भी नहीं बोल सके दिस इज ए कार। ए कार मतलब क्या है, इनमें से बहुत सारे कार है, कोई एक कार पर्टिकुलर थिंग को वो नहीं बताता है, ठीक है। अगर कुछ कप में चॉकलेट है तो आई वांट ये चॉकलेट, मतलब वो कप से एक ही चॉकलेट चाहिए। अगर मुझे स्पेसिफाई चाहिए कि नहीं आई वांट 10 ब्लू चॉकलेट, तो दिस इज दैट वाई ना यूज द फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्लियर व्हिच थिंग और पर्सन और मीन, ओके। तो इसमें आएगा क्या है ना, आई एम गोइंग टू द क्लीन द कार इन द स्क्रीन। द कार मतलब उसका खुद का कार, स्पेसिफिक और किसका नहीं है, उसमें बहुत सारे कार नहीं है, उसमें एक ही कार को नहीं बता, खुद का कार को बता, तो द यूज होएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मिली इज द स्टूडेंट, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। बोलते हैं ना बहुत स्पोकन इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, मिली इज द स्टूडेंट्स, नहीं मिली, इसमें क्या है लिखा है मिली इज ए स्टूडेंट, तो द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे। व्हाई, इसका एनालिसिस में देखेंगे, देखो क्या लिखा है ना, देयर आर many students in the class and मिली इज वन ऑफ देम। ये मिली को खास क्या क्या है ना, बहुत सारा बच्चा है, वो मिली को ही बोल रहा है। तो ये द स्टूडेंट्स हैं, मिली इज द स्टूडेंट, तो ये गलत, मिली इज ए स्टूडेंट्स, ये राइट मतलब क्या है ना, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें मिली उनमें से एक है, तो उसमें लिखा है क्या है ना, मिली इज ए स्टूडेंट्स हैं। इसमें क्या है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन नहीं किया है, ये बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें मिली एक बच्चा है, हैं। तो इसमें क्या यूज करेंगे ना, ए देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, बट क्या है ना, मिली उसमें से है, ओके। ये आप बोलेंगे इसमें कि इसीलिए नहीं होगा, ये मतलब स्पेसिफिक थिंग, व्हिच थिंग, ये चीज़, ओके, ये क्लियर थिंग या पर्सन, उसमें भी ये क्या है ना, वन ऑफ देम लिखा है, मतलब मिली इसमें आएगा, मिली ये इनकरेक्ट सेंटेंस, मिली इज द स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, मिली इज ए स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास बट मिली इज वन ऑफ देम, मिली उनमें से कोई एक है, स्पेसिफाई उसको नहीं बता रहा है जो दा मिली करके, तो उसमें मिली इज ए स्टूडेंट्स। क्लियर, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।